नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने एक आईपीओ का डिस्कशन करूँगा। तो फिर से एक आईपीओ नया आ चुके हैं जिसका नाम है द पार्क। तो पार्क जो आईपीओ है वो जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर डिटेल्स में आज अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड भी रहते हैं कि सर कोई भी आईपीओ अगर मार्केट में आए तो एक बार ज़रूर उसके ऊपर डिस्कशन ज़रूर करना। तो पार्क जो आईपीओ है इसके बारे में आज चर्चा करूँगा, तो पूरा इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो पार्क का जो आईपीओ है वो टोटली एक होटल बिजनेस के ऊपर है। तो होटल इंडस्ट्रीज बहुत सारा कंपटीशन से भरे हुए हैं, जैसे ताज होटल है, ओबेरॉय है, साथ ही साथ गोदरेज है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो लेमन ट्री है। उसके साथ साथ टेक मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा होटल्स है। तो कितने सारे बड़े से बड़े प्लेयर इस होटल सेगमेंट में है। आईटीसी, इसका तो नाम ही मैं भूल गया। तो इतने बड़े से बड़े प्लेयर्स इस मार्केट में है। फिर भी द पार्क भी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, एक बड़ा सा कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आईपीओ मार्केट में आया है। तो देखिए पार्क की अलग अलग कैटेगरीज के होटल्स है, जैसे द पार्क होटल, द पार्क कलेक्शंस, द जोन बाय द पार्क। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के पार्क मतलब होटल्स है। तो बड़े से बड़े लग्जरीज होटल्स कंपनी के है। तो होटल बिजनेस में सबसे बड़े एक वीकनेस पॉइंट यही होते हैं कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और इस बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के कारण कंपनी बहुत ज्यादा लोन भी ले लेते हैं। उसके चलते कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर भी बनते हैं। अगर होटल बिजनेस ना चले तो उसके बहुत बड़ा नुकसान होने का कारण बन जाता है। अभी देखिए इंडिया इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है, और इंडिया में बहुत सारे ऐसे कुछ मतलब बनाए जा रहे हैं जिसके कारण टूरिस्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा और टूरिस्ट बहुत ज्यादा आएंगे। तो इस तरीके से होटल्स का ग्रोथ होने का चांसेस है। जैसे अयोध्या में अभी देखिए होटल्स तो ना के बराबर थे। आज हर कोई कंपनी होटल्स बनाना चाहते हैं, हर कोई कंपनी होटल बना रहा है। तो क्यों बना रहा है? उसको पता है कि अयोध्या में हर दिन कितने सारे लोग, कितने सारे भक्त उस अयोध्या मंदिर को देखने के लिए जाएंगे। तो एक बिजनेस जो है होटल बिजनेस एक बहुत शानदार बिजनेस है, मगर ये देखना है कि इस कंपनी के ऊपर कितना ग्रोथ है। तो चलो आपको मैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी का जो 1987 में कंपनी स्टार्ट हुआ था, और तब से लेकर कंपनी बिजनेस कर रहा है होटल बिजनेस में। और देखिए द पार्क कलेक्शन, जोन बाय द पार्क, जोन कनेक्ट बाय द पार्क। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी होटल बना रखा है। कंपनी के टोटल 80 रेस्टोरेंट्स हैं, और 2023 के डेटा के हिसाब से। और कंपनी के 27 अलग अलग करंट लोकेशन में, अलग अलग लोकेशन में कंपनी के 27 होटल्स हैं, जहाँ पे कोलकाता में है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, कोयम्बटूर, साथ ही साथ इंदौर, गोवा, जयपुर, जोधपुर, जम्मू, साथ ही साथ नवी मुंबई। अ, इस तरीके से अलग अलग जगह पे कंपनी होटल्स बना के रखे हैं। टोटल 2111 रूम्स है, और अगस्त मंथ के डेटा के हिसाब से। तो अलग लेवल का कंपनी का बिजनेस भी ग्रोथ कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से रेस्टोरेंट का नाम भी यहाँ पे दिया गया है। तो टोटल कंपनी के 1923 है, मतलब टोटल एम्प्लॉइज है। तो इस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है। अभी देखिए कंपनी के होटल बिजनेस में सबसे बड़ी पॉइंट जो है वो आपको देखना है, वो है कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स। अभी देखिए कंपनी के एसेट किस तरीके से ग्रोथ हुआ। देखिए 2021 में सिर्फ 1200 करोड़ का एसेट था, आज वो 1380 करोड़ के एसेट बना। 1280 से धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते आज 1380 करोड़ के आसपास एसेट बना। अभी देखिए रेवेन्यूज कंपनी के 2021 कोविड के टाइम में 190 करोड़ था। उसके बाद बढ़ के हो चुके थे 267 करोड़, और आज बढ़ के हो चुके 542 करोड़, सॉरी 524 करोड़। तो मतलब कंपनी का रेवेन्यू हर साल में अलग लेवल में ग्रोथ हो रहा है, एक अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट देखिए, जो लॉस मेकिंग कंपनी था कोविड के टाइम में, और उसके बाद भी लॉस था, आज कंपनी प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो कंपनी का धीरे धीरे करके प्रॉफिट भी होगा अगर कोविड जैसी सिचुएशन ना आए तो नेटवर्क के बारे में बात करूं तो जो 536 करोड़ के आसपास नेटवर्क था, वो बढ़ के हो चुके 555 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में 518 करोड़ था, इस 2023 में बढ़ के हो चुके 538 करोड़ के आसपास। मगर इस कंपनी सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट है कंपनी का बोरिंग्स। कंपनी 593 करोड़ के आसपास बोरिंग्स था, बीच में 600 करोड़ हो गया था, अभी भी 600 660 सॉरी 560 करोड़ के आसपास बोरिंग्स है। तो टोटल डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है, जो डेप्थ ऑफ इक्विटी सॉरी डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है उसके हिसाब से बात करूं तो कंपनी का जो डेप्थ है वो करीबन 1% के आसपास। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि हर इक्विटी में डेप्थ एक रुपया करके डेप्थ है, मतलब 1% के आसपास डेप्थ है, मतलब बहुत बड़ा
डेप्थ लेकर कंपनी चल रहा है। तो इस डेप्थ को कम करने के लिए ही कंपनी यहाँ पे आईपीओ लेके आ रहा है कि नहीं लेकर आ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देख लीजिए डेप्थ ऑफ इक्विटी कितना है, 0.99%, मतलब 1% के आसपास। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी उतना खास नहीं है, 2.75 के आसपास देखने को मिला। अभी देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ इशू मतलब आईपीओ क्यों लेके आए हैं वो आपको बहुत समझना पड़ेगा। देखिए आईपीओ ले आने के कारण है जो पेमेंट है, जो कंपनी का जो पेमेंट है उसको पेमेंट करना है, मतलब आउटस्टैंडिंग जो बोरिंग्स है, मतलब जो कर्जा है उसको कम करना है। उसके साथ साथ कुछ जनरल कॉर्पोरेट जो पर्पस है उसके ऊपर भी कंपनी कारण के वजह से आईपीओ लेके आया है। बेसिकली कंपनी का जो पेमेंट्स बाकी है और कंपनी के जो बोरिंग्स लेके रखा है उसको कम करने के लिए आईपीओ मार्केट में लेके आ रहा है। तो कंपनी के ऊपर सबसे पहले बता दूं कंपनी के जो आईपीओ के डिटेल्स है वो तो मैं आपके साथ शेयर किया। अभी देखिए बिडिंग रेट में आपको बाद में दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी का आईपीओ के डिटेल्स दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आईपीओ का जो इशू प्राइस है वो आप देखेंगे तो आईपीओ का जो टोटल इशू प्राइस है वो फेस वैल्यू के ₹1 के हिसाब से 147 के आसपास आईपीओ का प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। देखिए आईपीओ का वैल्यूएशन मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है क्योंकि एक रुपया का फेस वैल्यू के हिसाब से 147 मतलब कंपनी का आईपीओ का प्राइस होना मतलब 10 के फेस वैल्यू होता तो 1470 के आसपास आईपीओ का वैल्यूएशन देखने को मिलता। एक हाई वैल्यूएशन के हिसाब से देखने को मिला है। तो लॉट साइड 96 है और कंपनी का टोटल इशू साइज रहेगा 920 करोड़। उसमें से फ्रेश इशू रहेगा 600 करोड़, मतलब 600 करोड़ कंपनी बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, बोरिंग्स कम करेंगे और बाकी ऑफर पर सेल प्रमोटर के जेब में 320 करोड़ तक जाएगा। तो टोटल जो एम्प्लॉय डिस्काउंट है, एम्प्लॉय के लिए ₹7 के डिस्काउंट देखने को मिलेगा पर शेयर में। और आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टिंग देखने को मिलेगा। और इस आईपीओ के जो डिटेल्स के बारे में बात करूं तो मंडे के दिन 5 तारीख को मतलब मंडे के दिन आपको आईपीओ ओपन होना देखने को मिलेगा और वेडनेसडे के दिन 7 तारीख को आईपीओ क्लोजिंग डेट है। और यहाँ पे देखिए बेसिक अलॉटमेंट 8 तारीख को मिलेगा और फंड रिफंड किया जाएगा 9 तारीख को। क्रेडिट हो जाएगा डीमेट अकाउंट में, अगर आपको आईपीओ मिला है तो 9 तारीख को आपको डीमेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। लिस्टिंग एंड देखने को मिलेगा 12 तारीख को और 12 तारीख को जो लिस्टिंग एंड देखने को मिलेगा और आईपीओ का जो लास्ट डेट रहेगा 7 तारीख शाम के 5 बजे तक आपको आईपीओ ओपन रहेगा खरीदारी करने के लिए। तो एक लोट खरीदारी करने के लिए 14,800 ₹880 देना होगा। तो आईपीओ के तो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिल चुके हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं गे मार्केट प्रीमियम दिखा देता हूँ। देखिए 31 तारीख को इसका गे मार्केट प्रीमियम था ₹25। अभी देखिए बढ़ते बढ़ते कल के दिन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था, सॉरी आज के दिन इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है ₹70 के आसपास। तो ₹70 के हिसाब से देखा है तो कंपनी 155 से अगर लिस्टिंग गेन देखने को मिले तो 45% के आसपास लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इस तरीके से कुछ अंदाजा दिया जा रहा है। अभी कितना लिस्टिंग गेन होगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। अगर आईपीओ खरीदारी करना है तो आपको जो लास्ट दिन है 7 तारीख को उस तारीख में ही आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। बाकी इस कंपनी के ऊपर कोई भी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आईपीओ खरीदारी करना है तो एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर आईपीओ खरीदारी करने के लिए जरूर सोचिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।